So next topic is to find an analytic function when u plus v or u minus v is given. So there are steps. Step number 1, let capital V. First है procedure to find when u plus v is given. अगर क्वेश्चन में u plus v दिया है तो कैसे करेंगे? सो स्टेप नंबर 1 इज लेट कैपिटल v. अब यहाँ पे कैपिटल v लिख रहे हैं हम लोग, ये है स्मॉल u एंड स्मॉल v. लेट कैपिटल v इज इक्वल टू u प्लस v. दैट इज गिवन. आप बस उसको कैपिटल v बोल रहे हो. सेकेंड स्टेप इज, जैसे अब v गिवन है तो आप क्या करते थे? इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो फाइंड uy vx एंड vy. फाइंड कैपिटल Vx, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x. इसी को आप बोल सकते हो कैपिटल Vx. अब इसके लिए क्या होगा? कॉल इट एज psi1 ऑफ xy एंड डो v बाय डो y इज इक्वल टू psi2 ऑफ xy. ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा? Step number 3, find psi2 of z comma 0 and psi1 of z comma 0. Then fourth one will be 1 plus I into f dash of z is equal to psi2 of z comma 0 plus I into psi1 of z comma 0. And the last step will be step number 5, by integrating both sides. With respect to z, we get f of z. These are the steps for when u plus v is given. अगर u plus v given है तो ये steps follow करते हैं. ठीक है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं u plus v पे. एग्जाम्पल नंबर 1, if f of z is equal to u plus iv is analytic and u plus v is equal to 2 sin x 2 sin 2x एक मिनट, 2 sin 2x divided by e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos 2x. Then find f of z. If f of z is equal to u plus iv is analytic and u plus v is this, then find f of z. That means आपको analytic function f of z find out करना है और u plus v given है. Right? Solution. सबसे पहले तो यहाँ पे थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है जो कॉमन रहेगा हर एक एग्जांपल में. वो क्या है? देखो क्वेश्चन में दिया है f of z is u plus iv. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ बाय i तो ये बन जाएगा i इंटू f of z इज इक्वल टू iu plus I square v. राइट. सो लेकिन i स्क्वायर तो -1 होता है, सो दिस विल बी i इंटू u माइनस v. बराबर है. अब क्या करता हूं मैं? आई एड दीज टू, एडिंग. तो क्या हो जाएगा? f of z
प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड, लेफ्ट हैंड साइड इज एडेड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या होगा, u प्लस आई वी प्लस आई यू माइनस वी। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो एफ ऑफ जेड आप कॉमन ले सकते हो, तो अंदर आएगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे रियल पार्ट है u माइनस वी, उनको कंबाइन कर लिया और इमेजिनरी पार्ट को कंबाइन कर लिया। बराबर है क्या यहाँ तक? नाउ आई विल राइट u माइनस वी एज कैपिटल U प्लस I इंटू u प्लस v एज कैपिटल V से, यहाँ तक का कॉमन है। ये पार्ट समझ में आ रहा है कि सबके? दिस इज कॉमन, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप, 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन क्या है एफ डैश ऑफ जेड के लिए, 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करना चाहूँ तो ये बनेगा विथ रिस्पेक्ट, ये होगा दो यू बाय दो एक्स, दो कैपिटल यू बाय दो एक्स प्लस आई दो वी बाय दो वाई, राइट? लेकिन क्योंकि फंक्शन आपका एनालिटिक है, सिंस एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, so you can write therefore ux, that is partial derivative of u with respect to x is equal to vy. So can I replace this dou u by dou x by dou v by dou y? So ये बन जाएगा dou capital V by dou y plus I into dou v by dou y as एक मिनट, dou u by dou x and dou v by dou y, ठीक है? ये कब कर रहे हैं हम लोग, जब u प्लस v इज गिवन। यहाँ पे कहीं तो एक लिख देते हैं कि व्हेन, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये फॉर्मूला है कि व्हेन u प्लस v इज गिवन वी यूज dou v by dou y dou v by dou y plus I into dou v by dou x, ये फॉर्मूला है। पर उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ये गलत हो गया, यहाँ पे dou v by dou x था, तो ये dou v by dou x ही रहेगा। आप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और सिर्फ, तो ये dou v by dou u by dou x प्लस I into dou v by dou x, तो वहां पे बस हमने dou u by dou x की जगह पे dou v by dou y लिखा है। ये अगर आप इतना स्टेटमेंट भी याद रखेंगे तो चल जाएगा, ठीक है? अब आते हैं हमारे सॉल्यूशन के लिए। ये इतना पार्ट जो है ये कॉमन है, इतना पार्ट आपको याद रखना होगा कि कुछ नहीं है, एफ ऑफ जेड यू प्लस आई भी है, उसको आई से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो और फिर सिंप्लीफाई करो, और यहाँ पे बस क्या करो, v से, क्योंकि v दिया है, कैपिटल v है, u प्लस v रहेगा तो आप v लिखेंगे, u माइनस v रहेगा तो आप u लिखेंगे, वो आगे के पार्ट में दिखेगा आपको। अब आते हैं हमारे पास, हमको क्या क्या चाहिए, देखो dou v by dou y भी चाहिए और dou v by dou x भी चाहिए, दोनों भी कैपिटल हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है? एंड देयरफॉर अब क्या करते हैं, बट u v क्या दिया है, कैपिटल v इज u प्लस v इज इक्वल टू, कैपिटल V है हमारा, ये क्वेश्चन में दिया है 2 sin 2x, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज नथिंग बट sin 2x, 2 sin 2x sin 2x divided by e raised to 2y plus e raised to minus 2y minus 2 cos of 2x। अब थोड़ा इसको अगर सिंप्लीफाई कर पाए हम लोग तो बेटर रहेगा। आपको पता है e raised to
ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 क्या होता है, कोई बता सकता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है क्या? हाँ या ना, कुछ तो बोलो बच्चों। सर रिपीट करो फिर से। ये दिख नहीं रहा है क्या? हाँ, फ्रेम के बाहर गया तो बता दिया करो। ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 कितना होता है? कॉस हाइपरबोलिक एक्स। एंड ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइड माइनस डिवाइड बाई 2 होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स। एम आई राइट? यही था कि हाइपरबोलिक फंक्शन यस देखा आपने फर्स्ट ईयर में, उसमें था ये फॉर्मूला। यस यहाँ पे क्या हो रहा है, ई रेस टू 2y प्लस ई रेस टू माइनस 2y हो रहा है। अगर मैं ये 2 को इधर शिफ्ट कर दूं न्यूमरेटर की जगह पे डिनोमिनेटर में, तो चल सकता है और ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक y, cos हाइपरबोलिक 2y। कंटिन्यू करता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। वी हैव बॉक्स के अंदर अगर कोई फॉर्मूला लिखा है तो वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला दिया है वो, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 9। सो पेज नंबर 9 मैं इसको सामने रखकर करता हूँ ताकि समझ में आए आपको क्या कर रहे हैं हम लोग। सो कैपिटल V इज इक्वल टू u प्लस v इज इक्वल टू, मैं न्यूमरेटर में साइन 2x ही रखता हूँ, डिनोमिनेटर में क्या करता हूँ e रेस टू 2y प्लस e रेस टू माइनस 2y डिवाइड बाई 2, यहाँ पे होगा साइन 2x माइनस साइन, इसके भी डिनोमिनेटर में जो है cos 2x डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। हमने बस क्या किया, न्यूमरेटर का जो था वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में लिखा है। अल्टीमेटली ये ऊपर जाके 2 sin 2x ही बनेगा, हमने इसको थोड़ा मॉडिफाई करके नीचे लिखा है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास फंक्शन क्या बचेगा, sin 2x डिवाइड बाय cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos ऑफ 2x। फंक्शन थोड़ा आपका इजी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि सबको? क्योंकि हमको पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना था, इसके लिए हमने इसको सिंपल किया है, ठीक है। अब आते हैं डो v बाय डो x के लिए, दैट इज नथिंग बट डो बाय डो x ऑफ u प्लस v। अब विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है आपको ये टर्म के लिए। आई विल हाइड दिस पेज नाउ। तो अब क्या करना है हमको, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे भी x का फंक्शन है, यहाँ पे भी x का फंक्शन है, तो आपको u अपॉन v रूल यूज करना होगा। सो डिनोमिनेटर, इसको नेक्स्ट पेज नेक्स्ट लाइन पे करता हूं मैं, डिनोमिनेटर into derivative of numerator. What is derivative of sin 2x? Cos 2x into derivative of 2x is 2, बराबर, माइनस sin 2x as it is, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं हम लोग, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव माइनस sin 2x ना, बराबर। तो ये बनेगा माइनस ऑफ sin 2x इंटू 2, वो माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, आएगा समझ में, डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos ऑफ 2x होल स्क्वायर, बराबर है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसिलेशन टर्म्स कैंसिल भी हो सकते हैं, देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट को, तो ये बनेगा 2 cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 2 cos स्क्वायर 2x माइनस ये 2 sin स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos ऑफ 2x होल स्क्वायर, राइट, डो v बाय डो x के लिए, बराबर है क्या? अब सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डो v
by dou x is nothing but 2 cos of 2x cos hyperbolic 2y। यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं -2 को अंदर बाहर ले लेता हूँ तो अंदर होगा cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाय cos hyperbolic of 2y minus cos of 2x whole square, right? So this will be nothing but dou v by dou x is 2 cos of 2x cos hyperbolic 2y minus 2 divided by cos hyperbolic 2y minus cos of 2x whole square। ये हो जाएगा आपका dou v by dou x। आया क्या सबको समझ में? बराबर है बॉयज। अब इसी को मैं बोल देता हूँ साई वन ऑफ एक्स वाई। dou v by dou x को हम लोग साई वन ऑफ एक्स वाई बोल देंगे, ठीक है। अब आते हैं साई टू ऑफ एक्स वाई के लिए। नेक्स्ट है dou v by dou y करना है आपको। साहिल म्यूट कर दो बेटा। dou v by dou y विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको, ये फंक्शन को। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी आप विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो मैं न्यूमरेटर को बाहर ले लेता हूँ, dou by dou y of u plus v, that will be nothing but sin 2x as it is, then 1 upon cos hyperbolic 2y, उसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। dou by dou y of cos hyperbolic 2y minus cos of 2x raised to -1, राइट। अब सिंप्लीफाई करो इनको। दिस विल बी नथिंग बट sin 2x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, -1 cos hyperbolic 2y minus cos of 2x raised to -2 into डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा इसका पार्ट cos x का, cos 2x का। cos hyperbolic 2y का डेरिवेटिव कितना होगा, देखा था ना आपने, cos hyperbolic 2y का डेरिवेटिव होता है sin hyperbolic 2y into 2। हाइपरबोलिक फंक्शंस में cos हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव sin हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव cos हाइपरबोलिक होता है। बराबर है क्या, यहाँ तक ही है। इसको ये वाट कट कर देते हैं, ये नहीं है, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो, ये माइनस साइन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रेस टू -2 डिनोमिनेटर में आएगा, ये है 2 -2 sin 2x, ये 2 फिर माइनस sin 2x इंटू साइन हाइपरबोलिक 2y divided by cos hyperbolic 2y minus cos of 2x raised to 2। ये हुआ आपका vy। आया कि यहाँ तक समझ में? Call this as psi 2 of xy, ठीक है। अब क्या करना है, बाय मिलने थॉमसन मेथड, थोड़ा लेंदी लगता है स्टार्टिंग में, लेकिन इतना लेंदी नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लेंदी, बट ये आया है एग्जाम में। मिलने थॉमसन मेथड क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड, ये स्टेप आपको याद रखनी होगी, इज इक्वल टू dou v by dou y plus I into dou v by dou x, that is nothing but psi 2 of z comma 0 plus I into psi 2 of z comma 0, राइट। कैसे होगा इसका, दिस विल बी, लेकिन आपको तो क्या चाहिए, f ऑफ z चाहिए, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस आई तो कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रहेगा, और f ऑफ z हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ psi 2 ऑफ z कॉमा 0, ये है आपका psi 2, दिख रहा है क्या आपको, ये है आपका psi 2, आप x की जगह पे z पुट कर रहे हो, y की जगह पे 0 पुट कर रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, 2 sin 2x 2 sin 2z sin hyperbolic 0 divided by cos hyperbolic 0 minus cos 2z whole square into dz plus I
इंटू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, प्लस आई इंटू साई टू ऑफ जेड कॉमा जीरो। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ किया है मैंने। साई टू ऑफ जेड कॉमा जीरो प्लस साई वन है ये, दिस इज साई वन ऑफ जेड कॉमा जीरो। तो सेकंड होगा साई वन हमारा यहाँ पे है, ये दिख रहा है कि सबको, ये है साई वन। तो क्या होगा यहाँ पे, दिस विल बी टू कॉस टू जेड कॉस हाइपरबोलिक जीरो माइनस टू डिवाइडेड बाय cos hyperbolic 0 minus cos of 2z raised to 2 into dz। अब प्लस सी लिखना है तो लिख सकते हो, दिख ही नहीं रहा है, अब दिख रहा है। बस x की जगह पे z पुट किया, y की जगह पे 0 पुट किया है। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि साइन हाइपरबोलिक 0, नोट दैट साइन हाइपरबोलिक 0 is 0 and cos hyperbolic 0 is 1। फॉर्मूला में पुट करेंगे उनके तो आपको ये आंसर मिलेगा। तो ये टर्म 0 हो रही है न्यूमरेटर पूरी, न्यूमरेटर 0 है, दैट मीन्स आपका जो पहला इंटीग्रेशन है वो पूरा 0 होगा, सेकंड में 1 हो रहा है यहाँ पे। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे, सॉल्यूशन। Therefore, we have 1 plus I into f of z is nothing but integration 0 plus I integration 2 into cos of 2z minus 1 divided by 1 minus cos of 2z होल स्क्वायर इंटू dz। क्यों आया है ये? सेकंड जो है इसमें देखिए cos 2z एज इट इज रहेगा, 2 cos 2z, cos हाइपरबोलिक 1 है, cos हाइपरबोलिक 0 इज 1, तो ये 2 cos 2z माइनस 2 रह जाएगा, राइट। उसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया तो अंदर आएगा 2 इनसाइड ब्रैकेट cos 2z माइनस 1 डिवाइड बाई ये है 1 माइनस cos 2z रेज टू 2। वही हमने यहाँ पे लिखा है, देखो आया क्या सबको समझ में? आजाद, मोहसिन, रजा, मुनीब, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको इंटीग्रेशन को, दैट विल बी 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट, आप 2 को भी बाहर ले सकते हो, आई एज इट इज इनसाइड, दिस इज व्हाट, यहाँ पे 1 माइनस कॉस जेड और यहाँ पे cos 2z माइनस 1। एक काम करता हूँ मैं, माइनस साइन को बाहर लेता हूँ, अंदर हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2z डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 2z रेज टू 2, तो एक कैंसिल हो जाएगा, सो ये बनेगा माइनस 2i इनसाइड द ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ऑफ 2z इंटू dz। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री भी आपको याद होनी चाहिए, दैट इज नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू dz प्लस c। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको बचेगा क्या आपके पास, माइनस आई इनसाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन इज कोसेक, सो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर, न्यूमरेटर में जाएगा तो कोसेक स्क्वायर dz इंटू dz प्लस c। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक, फॉर्मूला है आपके पास, माइनस साइन इनसाइड इट इज कॉट ऑफ z प्लस c, दिस इज 1 प्लस i इंटू एफ ऑफ z, लेकिन आपको तो सिर्फ एफ ऑफ z की वैल्यू चाहिए। ये समझ में आया क्या सबके? यस सर। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ एफ ऑफ z चाहिए, तो आई शिफ्ट दिस 1 प्लस i फ्रॉम दिस साइड तो राइट हैंड साइड, तो ये है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, सो दिस विल बी माइनस i अपॉन व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट ना, एम आई राइट? कोसेक का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के रूल्स आपने लिखे क्या नहीं लिखे अब तक? बॉयज लिखने होंगे आपको। यस कोसेक का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉट होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन
इनसाइड द ब्रैकेट। तो ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू कॉट ऑफ जेड प्लस सी, राइट। सो ये है हमारा फाइनल आंसर, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आई अपॉन 1 प्लस आई इंटू कॉट जेड प्लस सी। सो जब भी आपको v दिया होगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक और एग्जांपल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी हुआ था और थोड़ा स्लो चला। आप फास्ट करेंगे तो समझ में आएगा आपको। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड एन एनालिटिक फंक्शन f of z equal to u plus iv where वीडियो स्लो हो जा रहा है ना, वीडियो रिसीव हो रहा है आप लोगों को? अभी अभी दिख रहा है आपको? where Yes. u plus v is equal to e raised to x inside the bracket cos y plus sin y। क्वेश्चन दिया है, u प्लस वी है दोबारा से, तो हम क्या करेंगे एज यूजुअल। u प्लस वी के लिए सबसे पहले तो ये कॉमन है, f ऑफ z इज u प्लस आई वी। सो आप इसको i से मल्टीप्लाई करो, i इंटू एफ ऑफ z दैट विल बी आई यू माइनस वी, आई स्क्वायर आ जाएगा दैट इज माइनस वी, बराबर है। नेक्स्ट ऐड करो दोनों को तो आपको मिलेगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट u माइनस वी, अभी डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लस आई इंटू यू प्लस वी दैट इज नथिंग बट कैपिटल U प्लस आई इंटू कैपिटल V। अब आपको क्या करना है, v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा पहले जैसा करते हैं, डो v बाय डो y फाइंड आउट करना है, दैट विल बी नथिंग बट डो बाय डो y ऑफ u प्लस v। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पे तो ये कांस्टेंट रहेगा e रेज़ टू x, अंदर होगा cos का डेरिवेटिव माइनस sin y प्लस cos ऑफ y। विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो कॉल दिस एज psi2 ऑफ xy। ऐसे ही करते थे ना v के लिए हम लोग पहले जब इमेजिनरी पार्ट दिया था। तो सेकंड है डो v बाय डो x फाइंड आउट कर लो, दैट विल बी डो बाय डो x ऑफ u प्लस v। विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कांस्टेंट है बिकॉज इसमें x की टर्म ही नहीं है, तो सिर्फ आप डिफरेंशिएट करेंगे किसको, e रेज़ टू x को, और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज़ टू x, बाकी टर्म एज इट इज। आया समझ में? कॉल दिस psi1 ऑफ xy, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बाय मिलने थॉमसन मेथड क्या होगा, 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज नथिंग बट डो v बाय डो y प्लस आई इंटू डो v बाय डो x। पहले के एग्जाम्पल में बहुत बेसिक से स्टार्ट किया था, अब आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो, दैट इज नथिंग बट psi2 ऑफ z कॉमा 0 प्लस आई इंटू psi2 ऑफ z कॉमा 0। ये होगा psi1 ना, यहाँ पे psi1, that will be nothing but 1 plus I as it is into f dash of z is equal to psi2 हमारा है ये, इसमें आप x की जगह पे z, y की जगह पे 0 पुट कर रहे हो, ये आएगा e raised to z माइनस साइन 0 प्लस cos ऑफ 0 प्लस i इंटू psi1 कितना है हमारा, ये पार्ट है, तो इसमें आप e raised to z cos ऑफ 0 प्लस साइन 0 होगा। अब आपको पता है cos 0 sin 0 कितना होता है, ये होगा e रेज़ टू z। तो आप e रेज़ टू z जो है प्लस यहाँ पे ये 0 है यानी ये 1 ही बनेगा, प्लस i e रेज़ टू z यहाँ पे होगा 1, तो ये होगा e रेज़ टू z। दैट इज नथिंग बट अगर आप e रेज़ टू z कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा 1 प्लस i e रेज़ टू z।
तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया है आपका फंक्शन क्वेश्चन। 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू ई रेस टू जेड। 1 प्लस आई गेट कैंसल्ड एंड देयरफॉर एफ डैश ऑफ जेड इज नथिंग बट ई रेस टू जेड। और आपका फंक्शन एनालिटिक है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इंटीग्रेटिंग, सो आपका f ऑफ z बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू z विद रिस्पेक्ट टू z इज e रेज़ टू z प्लस c। आया क्या सबको समझ में? ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे आते हैं। क्लियर हुआ ना ये दो पार्ट? अगर u प्लस वी दिया है तो u प्लस वी दिया है तो कैपिटल v के प्रॉपर्टी के हिसाब से करना है। अब आते हैं पेज नंबर 10, when u minus v is given। u minus v is given। Steps: first, let capital V, कैपिटल U, अब वहां पे u v लिया था, अब यहाँ पे कैपिटल U लेंगे u minus v। Then step number 2, find partial derivative of u with respect to x, dou u by dou x, और उसको बोल दो phi 1 of xy। और partial derivative of u with respect to y, उसको बोल दो phi 2 of xy। Right? Next, step number 3, find phi 1 of z comma 0 and phi 2 of z comma 0। फोर्थ में क्या होगा? Then 1 plus I into f dash of z is nothing but phi 1 z comma 0 minus I phi 2 of z comma 0। और फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप विथ रिस्पेक्ट टू z बोथ साइड्स, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा? वी गेट f ऑफ z। आया समझ में? कंपैरिजन अगर आपको याद रखने के लिए कैसे करना है, तो जो v के प्रॉपर्टी हमने u और u गिवन है तो v फाइंड आउट करना, या v गिवन है तो v गिवन है तो u फाइंड आउट करना, कैसे देखा था उसी पर्सपेक्टिव में इसको देखना है, तो ये इजी होगा आपके लिए। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, find the analytic function, find the analytic function f of z is equal to u plus iv in terms of z if u minus v is equal to x minus y x square plus 4xy plus y square। ठीक है, अब यहाँ पे u माइनस वी दिया है तो यही स्टेप फॉलो करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले लेट f ऑफ z इज इक्वल टू, वही जो पहले किया था पहले क्वेश्चन में वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। अब यहाँ पे आप i से मल्टीप्लाई करो f ऑफ z, दैट विल बी i u माइनस v, दोनों को ऐड कर दो, आपको मिलेगा 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ z इज इक्वल टू u माइनस v, ये कॉमन है, प्लस i u प्लस v, इसको बोलेंगे आप कैपिटल U प्लस I इंटू कैपिटल V। अब आपको यहाँ पे u माइनस वी दिया है, दैट मीन्स कैपिटल U दिया है, राइट? सो वी हैव कैपिटल U इज इक्वल टू u माइनस वी, और u माइनस वी दिया है आपको x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करना होगा, राइट? सो मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, क्या होगा, x से मल्टीप्लाई कर लो,
फिर y से कर लो, x से करेंगे तो ये बनेगा x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर वाई प्लस x इंटू वाई स्क्वायर। अब माइनस y से कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। कुछ कैंसलेशन होता है क्या? यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई और एक्स वाई स्क्वायर उनमें कैंसलेशन होगा। सो आपका कैपिटल U मिलेगा, दैट इज U माइनस वी इज एक्स क्यूब प्लस 3, यहाँ पे हो रहा है 4 माइनस 1 इज 3 एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे हो रहा है माइनस 3 एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब क्या करना है स्टेप में, फाइंड देयर पार्शियल डेरिवेटिव्स। यहाँ पे लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करो, ux एंड uy। सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, dou u by dou x, that is nothing but phi 1 of xy with respect to x डिफरेंशिएट करो, कितना होगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy माइनस 3y स्क्वायर, राइट। डो u बाय डो y विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x इंटू वाई माइनस 3y स्क्वायर। दिस इज योर phi 2 ऑफ xy। यहाँ तक क्लियर है? डो u बाय डो x एंड डो u बाय डो y फाइंड आउट कर लिया हमने, राइट। वीडियो दोबारा से स्टॉप हुआ है क्या? ऑलराइट, अब आते हैं phi 1 ऑफ z, 0 और phi 2 ऑफ z, 0 के लिए पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0। तो आपका phi 1 ऑफ z, 0 क्या बनेगा? यहाँ पे है phi 1, ये वाला। तो यहाँ पे x की जगह पे z पुट करेंगे, 3z स्क्वायर प्लस 6z इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 0, तो इतना ही रह जाएगा। एंड phi 2 ऑफ z, 0, that will be 3z स्क्वायर माइनस 0 माइनस 0, तो ये भी 3z स्क्वायर ही मिल रहा है, दोनों भी 3z स्क्वायर आ गए आपके। अब क्या है, बाय मिलने थॉमसन मेथड, बाय मिलने थॉमसन मेथड 1 प्लस i इंटू f ऑफ z इंटू f डैश ऑफ z इज इक्वल टू phi 1 ऑफ z, 0 माइनस i इंटू phi 2 ऑफ z, 0 बराबर है। यही फॉर्मूला था u के वक्त में भी। अब आप बस वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज 1 प्लस i इंटू एफ डैश ऑफ z इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस i 3z स्क्वायर। अब बस आपको इंटीग्रेट करना है इनको, राइट। या पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, हमको ये 1 प्लस i को कैंसिल करना है, कैसे करेंगे? 1 प्लस i अगर यहाँ से और यहाँ से आ जाता है तो भी चलेगा, अदरवाइज पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो दैट विल बी 3z क्यूब बाय 3 इंटीग्रेटिंग 3z क्यूब बाय 3 माइनस i इंटू 3z क्यूब बाय 3 प्लस c, सो कैंसिल हो जाएंगे। आपको मिल रहा है 1 प्लस i इंटू एफ डैश ऑफ z इज इक्वल टू z क्यूब माइनस i z क्यूब बाहर लेने दो, z क्यूब 1 माइनस i प्लस c। राइट, हाँ 1 माइनस आई है यहाँ पे, और मुझे 1 प्लस आई करना है ब्रैकेट में, ताकि मैं कैंसिल कर पाऊँ। तो कैसे करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप पे मैं दोबारा लिखता हूँ इसको, 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, एफ डैश ऑफ जेड नहीं, तो ये हो रहा है जेड क्यूब
इंटू 1 माइनस आई है। अगर मुझे इसको 1 प्लस आई करना है तो यहाँ पे मेरा -1 आना चाहिए, तो -1 प्लस 1 होगा। क्या होगा अगर मैं इसको माइनस आई से मल्टीप्लाई करता हूँ? माइनस आई से मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या? 1 माइनस आई है और इसको माइनस आई से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा -i माइनस आई स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर। तो ये -1 माइनस आई बन रहा है। नहीं, हमको यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको कट करते हैं। पिछले जो स्टेप्स है वहां पे जाते हैं। 1 प्लस आई, इसमें से यहाँ तक का हम लोग लिखते हैं, इसके आगे थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं बिकॉज मुझे 1 प्लस आई को कैंसिल करना है। तो वो स्टेप मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे। 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई इंटू एफ डैश ऑफ जेड इज इक्वल टू 3z स्क्वायर माइनस आई इंटू 3z स्क्वायर, राइट। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे -3z स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे -i स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूँ। -i स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो, -i स्क्वायर का मतलब होता है माइनस एंड देन i स्क्वायर, तो ये बनेगा -(-1) दैट इज +1। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप -i स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करते हो तो -i इंटू 3z स्क्वायर होगा, बराबर है। अगर मैं यहाँ से i को कॉमन लेता हूँ या ऐसे ही रखता हूँ और इंटीग्रेट करता हूँ, नाउ इंटीग्रेटिंग, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे 1 प्लस आई एफ ऑफ जेड बनेगा, यहाँ पे होगा -i स्क्वायर, यहाँ पे z स्क्वायर है, इंटू 3z³ बाई 3 माइनस आई 3z³ बाई 3 प्लस c। आप लिखना है तो लिखो या बाद में लिख देंगे, राइट। सो क्या बच रहा है यहाँ पे? -i स्क्वायर z³ माइनस I into z³, right? This will be nothing but -i into z³। अगर मैं कॉमन लेता हूँ -i into z³ तो यहाँ से माइनस आ जा चुका है तो 1 आ जाएगा, ये टर्म चली गई है, प्लस क्योंकि माइनस साइन बाहर ही था, z³ भी बाहर है, i बाहर है, एक ही i बच रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है 1 प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड इक्वल टू -i z³, 1 प्लस आई, 1 plus I get cancelled, and therefore f of z is equal to -i into z³ plus c। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आप चाहिए तो जो यूजुअल वे था उससे भी कर लिए होते तो भी शायद यही आंसर मिलेगा, वो आप चेक कर लेना एक बार। ये 1 प्लस आई को कैंसिल करने के लिए बस मैंने यहाँ पे -i स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया है। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, एक होमवर्क देता हूँ, ट्राई करना, नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे इसको। होमवर्क, if f of z is equal to u plus iv is analytic and u minus p e raised to x cos of y minus sin y, find f of z in terms of z। ठीक है, ट्राई करना है इसको, अगर नहीं आया तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, दैट इज ऑन फ्राइडे। आई थिंक